मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथाधिराज मोक्षमार्ग प्रकाशक हमारे सामने विराजमान है। प्रकरण जो हमारा चर्चा में चल रहा है कि मंगलाचरण करने का क्या कारण है, तो कल हमने उसी के बारे में चर्चा की थी। दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो सुख से ग्रंथ की समाप्ति और पाप के कारण कोई विघ्न ना हो। ठीक है, तो इन दो कारणों की वजह से मंगलाचरण किया जाता है। और भी कई सारे कारण हैं, शिष्टाचार का पालन आदि आदि। वैसे ये कारण हमने कहाँ देखे हैं मंगलाचरण करने के? निर्विघ्न समाप्ति, शिष्टाचार का पालन, विनय। अरे क्या बात है? नहीं में भी देखी नहीं। अरे वैसे तो हर प्रकरण में देखा है, परंतु ये विशिष्ट प्रकरण हमने कहीं देखा है मंगलाचरण करने का कारण। अरे आप द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? जी भैया। तो उसी में मंगलाचरण करने के कारण याद आया या नहीं आया? अपन ने देखा है वो। ठीक है, तो हम अब कोई भी प्रकरण उठाइए, वहां पर आपको मंगलाचरण मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कल मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। वैसे कल चर्चा में एक बिंदु आया था कि कौन से ग्रंथों को मंगलाचरण नहीं है, तो एक उत्तर आया था परीक्षा मुख सूत्र, जो कि आचार्य माणिक्यनंदी ने लिखा है। दूसरा उत्तर आया था कषाय पाहुड़। तो कषाय पाहुड़ के रचयिता कौन है, ये मैंने आपको ढूंढने के लिए कहा था। कितने जनों ने ढूंढ लिया है? करेक्ट, गुणधर, गुणभद्र नहीं, गुणधर। गुणभद्राचार्य की कौन सी रचना है वो? अच्छा, वो भी बताइए। परफेक्ट परफेक्ट, आत्मानुशासन ये गुणभद्र आचार्य की है, और कषाय पाहुड़ ये गुणधर आचार्य की है। ठीक है, दोनों आचार्य अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, वो उनके काल भी अलग अलग है। ठीक है, अब हम सीधा अपने प्रकरण में जुड़ जाते हैं। हाँ बोलिए। आपने कल एक ही और बताया था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बताया था आपने, क्या लोगों ने पूरा किया? हाँ, कुछ और बताया था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 2 जनों ने पूरा किया, मतलब पंडित टोडरमल जी ने शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली मोक्षमार्ग प्रकाशक के साथ साथ वो भी अधूरा रह गया, किंतु पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो टीका है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ नहीं कह रहा हूँ, उसकी जो टीका है वो टीका फिर पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने पूरी की है। लेकिन इनका एक्चुअली रचयिता तो ये थे ना, आचार्य उमा स्वामी। कौन, किसके? अमृतचंद्र आचार्य। हाँ सॉरी, अमृतचंद्र। और टीकाकार 2 थे जिन्होंने पूरा किया, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, मतलब फर्स्ट चालू किया टोडरमल जी ने, बिकॉज ऑफ हिज सैड डिमाइस ही कुड नॉट कंटिन्यू, एंड देन पंडित दौलत राम जी कासलीवाल टुक ओवर। बाद में उन्होंने फिर कर कंप्लीट किया, ऐसा। हाँ बराबर, ठीक है, आइए पेज नंबर 8 पर आकर हम रुके हैं। हम सीधा प्रकरण पढ़ते हैं अभी। पुनश्च वह कहता है कि ऐसा तो मानेंगे, कैसा मानेंगे? ऊपर एक तर्क दिया था क्या, कि जो भी मंगलाचरण करता है वो विपरीत भावना से ग्रंथ लिख ही नहीं सकता है। क्यों? मंगलाचरण कहते से ही वहां पर वितरागता और विज्ञानता की बात आती है, और जो भी वितरागता और विज्ञानता को नमस्कार करके ग्रंथ लिखेगा वो गलत बात लिखेगा ही नहीं, और जो गलत बात लिखने वाला होगा उसके मंगलाचरण कहेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो शंकाकार कहते हैं ठीक है, ये तो मान लिया हमने, परंतु वो एक अगला प्रश्न पूछता है। वो कहता है
आपने ऊपर सबसे पहले एक पॉइंट कहा था कि सुख की प्राप्ति और पाप के कारण विघ्न कोई ना हो, वो हट जाए, ये आपने दो कारण कहे थे। परंतु हम साक्षात रूप से देखते हैं कि जो मंगलाचरण करता है उसके जीवन में सुख नहीं दिखाई देता है, पाप के कितने सारे विघ्न आते हैं। और कई सारे ऐसे जीव देखते हैं जो मंगलाचरण नहीं करते हैं फिर भी उनके निर्विघ्न समाप्ति पाई जाती है। हाउ इज दैट पॉसिबल? प्राइम एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी कहा था, अगर इसके बीच में एक प्रश्न पूछा जाए शंकाकार का, वो शंकाकार क्या प्रश्न पूछता? मंगलाचरण करने पर भी ग्रंथ निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ। कौन सा? हाँ, करेक्ट। वो पूछता, भाई साहब जी आप ही का ग्रंथ अधूरा रह गया है और आप कैसे कहते हैं? वही पॉइंट फिर से आ रहा है, निर्विघ्न समाप्ति आपकी तो हो ही नहीं, ये ग्रंथ अधूरा है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और आपने कहा था आपने मंगलाचरण किया तो निर्विघ्न समाप्ति हो जाएगी, परंतु आपकी निर्विघ्न समाप्ति तो हो ही नहीं, तो इसमें आप क्या तर्क देंगे? तो पंडित जी साहब ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। मैं अभी यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में पढ़ेंगे अपन। मान के चलिए कोई साल में 10 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है, परंतु उसके ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। अब वो साल के रोज 10 करोड़ कमा रहा है तो भी कर्जा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कब तो खत्म होगा? मतलब अब ये 10 करोड़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1 करोड़ ले लो, साल का वो 1 करोड़ कमा रहा है, उसके ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा है, कैसे तो चुका पाएगा वो? मतलब हो सकता है ना कि वो कमा जरूर रहा है परंतु उतना नहीं कमा रहा है क्योंकि कर्जा अभी भी बहुत बड़ा दिख रहा है। तद्विपरीत कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा है परंतु वो साल में कमाता है 10,000 करोड़। अब उसके लिए क्या बात है? उसके तो भी कुछ नहीं लगता है, वो कर्जा है उससे कई गुना ज्यादा वो कमा लेता है, तो भले उसके पास कर्जा है पर वो दिख करके नहीं आता है। समझ में आता है? उसी प्रकार कहते हैं वर्तमान में हम अच्छा काम तो कर रहे हैं परंतु हमारे पूर्व संचित पाप का कोई उदय आ रहा होगा, वो जो पहले से बांध के रखा होगा वो तीव्र रूप से उदय में आ रहा होगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसी प्रकार कोई अभी वर्तमान में पाप का कार्य कर रहा है परंतु पूर्व में बहुत पुण्य बांध चुका है, वो पुण्य का उदय आ रहा है, तो पुण्य के उदय में उसके सारे पाप के काम ढक जाते हैं। पाप के उदय में तुम जो भी अच्छा काम कर रहे हो सारे ढक जाते हैं, बराबर। वो एक पंक्ति भी आती है ना, छंद भी आता है, बाल न बांका कर सके नहीं, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तेरे माफ है चाहे करो 1000। अब उसी तर्ज पर एक और बात समझना, जब तक तेरे पाप का बीता नहीं करार, सद्गुण तेरे एक्सेप्टेड है, हाँ, कुछ भी ना करो तो भी एक्सेप्टेड हो जाएंगे। मतलब हाँ, नहीं क्या कहता, सद्गुण तेरे, मैंने क्या कहा, जब तक तेरे पाप का, हाँ सॉरी, जब तक तेरे पाप का बीता नहीं कर, मतलब जब तक तुम्हारे पाप का उदय है तब तक तेरे सत्कार्य कुछ भी ख्याल में नहीं आएंगे, बराबर। बस उसी तर्ज पर यहाँ पर उन्होंने एक तर्क रखा है। पाप का उदय पहले बहुत, हम अच्छा काम कर रहे हैं, पहले पाप का उदय बहुत होगा, पाप बहुत बंद किया होगा, वो अभी उदय में आ रहा है, तो पाप का उदय आ रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वर्तमान के तो हमारे परिणाम है, हमें तो उसी का फल लगेगा, बराबर है। एक और पॉइंट कहना चाह रहा था, ठीक है, पहले पढ़ते हैं अपन, फिर अपन देखेंगे। पुनश्च वो कहता है कि ऐसा तो मानेंगे परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई देता है। कोई ऐसा मंगलाचरण नहीं करता है उसके भी जीवन में सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता है, ये एक हिस्सा। और कोई ऐसा मंगल करता है, मतलब मंगलाचरण करता है, उसके भी सुख
दिखाई नहीं देता है, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने? आपके लिए आपने इस संदर्भ में एक कथा भी सुनी होगी। कोई एक सप्तव्यसनी है, दिन रात आकंठ डूबा होता है सप्तव्यसनों में, चोरी करता है, शिकार करता है, सब करता है। एक दिन उसको रास्ते में एक सोने का हार मिल गया, ठीक है, छोटा सा सोने का एक छोटा सा हार भी छोड़ा, एक छोटी सी अंगूठी मिल गई, ठीक है। वो कहने अरे वाह नसीब अच्छा है, आज सोने की अंगूठी मिल गई, चलो काम हो गया। अब ये तो हो गया एक व्यक्ति नंबर 2, वो क्या है, दिन रात धर्म पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, सामायिक करता है, अपना चित्त तो उसी में लगाता है, परंतु जानते हैं उसके ऊपर कर्जे का इतना बोझ है, बेचारा कर्जा ही नहीं साफ कर पा रहा है। वो दिन रात मेहनत कर रहा है, सब कर रहा है, फिर भी उसका कर्जा नहीं मिट रहा है। उसके ऊपर पाप का उदय आते ही जा रहा है। शरीर की इतनी सारी व्याधियां है, पारिवारिक प्रतिकूलता है, इतनी आती जा रही है। और एक दिन, उसी दिन वो चलते चलते उसको पैर में कांटा चुभ गया। अब 2 घटनाएं हमारे सामने, दोनों घटनाओं को एक आचार्य देव और उनके शिष्य देख रहे थे। आचार्य देव कहते हैं, जानते हो वो जो व्यक्ति है ना जिसको सोने की अंगूठी मिली है, उसको मिलने वाला था बहुत बड़ा सोने का घड़ा हुआ धन, घड़ा मिलने वाला था। उसको क्या मिल गया? सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी मिल गई। और ये जो व्यक्ति है जिसको पैर में कांटा चुभा है, आज इसकी हत्या होने वाली थी, पर मतलब हो सकती थी। क्यों? वो झाड़ियों में आदमी दिख रहा है, वो चाकू लेकर के खड़ा है, उसको मारने ही वाला था, पर बस उसको कांटा चुभ गया और वो बच गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, आप जो पुण्य कर रहे हैं या जो पाप कर रहे हैं, उस अनुसार हमारा पूर्व में बांधा गया पाप पुण्य भी कम ज़्यादा होता है, संक्रमित होता है। बस बात इतनी सी है, वर्तमान में उदय कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो चाहे कितना भी अच्छा काम करो, पाप का उदय होगा तो कोई सक्सेस नहीं मिलता है। नहीं मतलब नहीं ही मिलता है। कोई कहेगा मैं कुछ करता हूँ, कुछ वैल्यू नहीं होती है। नहीं, पाप का उदय तो क्या करेंगे बाबा? कुछ भी नहीं करेंगे। वो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा हाथ में नहीं आता है, क्या कर सकते हैं? पाप का उदय है, नहीं कुछ कर सकते हैं। तुम अपनी तरफ से पुरुषार्थ कर रहे हो, बस हाँ, अपन ने अपनी तरफ से दी बेस्ट दे दिया है, उसके आगे कुछ विचार नहीं करना है, ठीक है। आइए अब ये अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, जहां पर पंडित जी साहब समाधान दे रहे हैं। जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं। उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बांधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं, ठीक है। मतलब अनेक अनेक कालों में बांधे हुए कर्म एक टाइम पर उदय में आते हैं, ठीक है। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता। मैंने अभी क्या उदाहरण दिया था, कोई बहुत कमा रहा है तो उसने कर्जा लिया है, वो दिख करके नहीं आता है एक। तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण ही दिखाई देता है। मतलब मैंने आपको क्या कहा था, 1000 करोड़ का कर्जा है, वो कमा रहा है, परंतु फिर भी क्या दिखाई दे रहा है कि ये कर्जे में ही है, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं। क्या कहा? कहते हैं कि तुम कमाते हो, उससे तो तुम्हारा पैसा ही बढ़ने वाला है, कोई कर्जा नहीं बढ़ने वाला। इतनी बात समझना। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है।
कितने जनों को ये प्रश्न और ये उत्तर समझ में आया? यस और नो? नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट? अरे नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट, कुछ तो एक जवाब दीजिए। जी भैया जी आ गया समझ। हाँ तो नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट? नहीं समझे ये? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ मतलब हाँ, ईस्ट वेस्ट मतलब ना। अब ये ठीक है, नहीं समझ में आप समझ जाएंगे, परंतु प्रायः ऐसे कहा जाता है अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई या आप हाँ कहना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है नॉर्थ साउथ, और किसी चीज़ को आपको ना कहना है तो आप ना नहीं कहते, आप कहते हैं ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट मतलब कहते ना नहीं, नॉर्थ साउथ मतलब यस, हाँ गर्दन हिलाना, हाँ राइट, गर्दन हिलाने से बराबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9। पुनश्च वह कहता है, अब अगला प्रश्न, यह भी मान लिया, क्या कह रहा है, ये दूसरा तर्क भी मान लिया, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल न करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। कहते हैं अच्छा काम कर रहा है ना तू, तो जो भगवान नहीं, जो स्वर्ग के देव हैं वो आकर के तेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? जिन धर्म के तो वे भी भक्त है। हाँ, भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्यों इंद्र अरेंजमेंट नहीं कर रहा है? गणधर भी जुटा सकता है, समोचरण की रचना तो हो ही गई है, सब कर सकता है, फिर भी वो आकर के उपदेश को चालू क्यों नहीं करवा रहा है? गणधर को तो लेके आ सकता है ना। अरे समझने वाली बात है। अच्छा चलिए मैं आपको एक छोटा चार्ट बनाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जब तक वो योग्यता ही नहीं होती है तब तक कैसे समझ में आएगा? वो काल लब्धि, वो होनहार, वो सब मिलकर के ही होता है। कोई देव ऑल टाइम यही थोड़ी विचार करते हैं हाँ ये मेरा भक्त है, सॉरी ये जिनेंद्र देव का भक्त है, इसको क्या तकलीफ हो रही है, इसके ऊपर थोड़ी ध्यान देगा। वो अपने विषय में रमे हुए हैं, वो कहाँ अपनी तरफ ध्यान देंगे? समझ में आ रहा है? तो कहते हैं कि जिन्होंने मंगल नहीं किया उनको भी दंड नहीं देते और जो मंगलाचरण करते हैं उनको सहायता नहीं करते हैं। ये ऐसी कैसी बात हो गई? उसका समाधान, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, उस ही के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। ये आपने आत्मन जी की 2 लाइनें पढ़ी होगी, पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। डिट्टो, सेम टू सेम लाइन, सेम टू सेम शब्द, सेम टू सेम अर्थ, सेम टू सेम आशय, कुछ भी अंतर नहीं है। यू क्या मतलब, ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आत्मन जी ने किसी एक पंक्ति के ऊपर से उन्होंने वो 2 लाइनें लिखी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना शब्द भी वैसे के वैसे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी गांठ का पुण्य है, आपके पास टिफिन है तो दुनिया की लाख ताकत आपको भूखा नहीं रख सकती है, परंतु आपके पास टिफिन ही नहीं है, आप टिफिन पैक करके लाए ही नहीं हो या लाए हो तो कम लाए हो, तो दुनिया लाख प्रयास करने पर भी आपको टिफिन नहीं खाने को नहीं दे सकती है। समझ में आ रहा है? एक देश उदाहरण था, उसी रूप में लेना। पुण्य और पाप का भी ऐसा ही खेल है। रही बात देवों की, तो देवों की जरा बात समझना, बहुत ही मजेदार बात है। देव किसी को सहायता या किसी को दंड कब देते हैं? तो पहले तो ये समझना, आप चार्ट बनाइए, हाँ हाथों हाथ एक चार्ट बना लीजिए, टाइटल लिखिए देव सहायता या दंड कब देते हैं।
टाइटल क्या लिखेंगे? देव सहायता ऑब्लिक दंड कब देते हैं? उसके फिर दो ब्रांचेस करने हैं। अब एक तो ज्ञान नहीं है और एक तो ज्ञान है। क्या कहा? ज्ञान नहीं है और ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है और ज्ञान है मतलब क्या? अरे किसको दंड देना है, किसको सहायता करनी है, इस विषय का ज्ञान होना, उसको उसकी बात चल रही है। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये ज्ञान होना ज्ञान नहीं होना ये बात क्यों लिखी? क्यों लिखी ऐसी बात? अरे क्योंकि ये स्वर्ग के देव सर्वज्ञ थोड़ी ना है जो सब कुछ जानते रहेंगे। उनका भी एक विशिष्ट उपयोग है, वे भी लब्धि उपयोग वाले हैं। एक समय में एक ही उपयोग चलता है उनका दर्शन उपयोग और सब कुछ एक साथ तो जानते हैं नहीं। वे भी मतिश्रुति ज्ञान वाले हैं तो एक एक करके ही जानेंगे। अवधि ज्ञान है तो कुछ अलग जाने, परंतु वो तो रूपी पदार्थ को जानेंगे। तो हालांकि यहाँ पर भी रूपी पदार्थ है परंतु सर्वज्ञ तो है नहीं, सब कुछ तो जानेंगे नहीं। इसलिए अपन ने पॉइंट लिखा कि ज्ञान है या नहीं है। अगर बताइए देवों को किसे सहायता करनी है, किसे दंड देना है, इसका ज्ञान ही ना हो तो क्या दंड दे पाएंगे, क्या सहायता कर पाएंगे? नहीं। तो उसके नीचे एक बहुत बड़ा क्रॉस लगाइए। ठीक है, चौकड़ी लगा दीजिए उसके नीचे। चौकड़ी लगाए मतलब क्या? इस परिस्थिति में देव दंड या सहायता नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा ब्रांच क्या है? दूसरा ब्रांच क्या है? ज्ञान है उनको। ठीक है, परंतु उसमें भी बात है, या तो अति मंद कषाय होगी, या तो अति तीव्र कषाय होगी, या तो मध्यम कषाय होगी। क्या कहा? देवों की अति तीव्र होगी, अति मंद होगी, या तो मध्यम होगी। ठीक है, तो अति मंद कषाय है तो अति मंद कषाय में किसी को मदद करूं ऐसा भाव होता ही नहीं है, और अति तीव्र कषाय में किसी को दंड दूं, किसी को सहायता करूं ये भी संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दोनों भी बातें लगा लेना। अति मंद कषाय में उनको इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैं कुछ करूं, और तीव्र कषाय में तो क्या करूं क्या ना करूं ऐसी बात हो जाती है। तो दोनों भी परिस्थितियों में देव मदद नहीं कर सकते या दंड नहीं दे सकते हैं। तो दंड कब देंगे? अगर मध्यम कषाय होगी तभी दंड दे पाएंगे। अच्छा, मध्यम कषाय होगी उसमें भी समझना, अगर उनके पास शक्ति होगी तो वे मदद कर पाएंगे या दंड दे पाएंगे। अगर उनके पास उस अनुसार शक्ति ही नहीं है तो वे क्या तो दंड देंगे और क्या तो सहायता करेंगे। इसलिए देव सहायता या दंड कब देते हैं? कंडीशंस है, उनको परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, 1, उनकी कषाय मध्यम स्तर की होनी चाहिए, 2, और उनको वो कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए उनके पास, 3। ये 3 कारण होंगे तो ये देव सहायता या दंड दे सकते हैं। इतनी बात समझना। कितने जनों ने चार्ट बना लिया है? बन गया सबका? मध्यम में दोबारा से जरा बोलिए। मध्यम में आपको फिर से 2 ब्रांचेस करने हैं, एक तो शक्ति है और शक्ति नहीं है। तो अगर शक्ति है तभी वे सहायता कर पाएंगे या दंड दे पाएंगे, शक्ति नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब जो अपन ने चार्ट बनाया है उसी को यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स में बताया गया है। ठीक है, समझिए आराम से। यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं। अब ऊपर जो कहा था ना देवादि की बात है, उसकी बात कहते हैं। जो देवादिक है वे क्षयोपशम ज्ञान से सबको युगपद नहीं जान सकते। उसके लिए अपन ने क्या पॉइंट लिखा था? वे सर्वज्ञ नहीं है। ठीक है, क्षयोपशम ज्ञान के धारी है। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है।
किसी देव को, मतलब सभी देवों को नहीं, किसी देव को, और वो भी किसी एक विशिष्ट काल में ही। अब 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खीरी भाई साहब? नहीं खीरी। देव को भी सौधर्म इंद्र को भी इंद्रभूति गौतम को जगाने का प्रश्न 66वें दिन को ख्याल में आया कि यार व्यक्ति तो यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर लाना होगा समशरण में। हाँ, लाया, परंतु 66 दिन के बाद लाया ना, मतलब जब चाहिए थी तब तो नहीं ला पाए, 66 दिन तो वेस्ट हो गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि वे भी क्षयक्षम ज्ञान के धारी, वे सब कुछ बातें नहीं जान सकते हैं। 1 2 इसलिए मंगल करने वाले, वो तो हो गया, इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करे अथवा दंड करे? मतलब ज्ञान ही नहीं है तो सहायता या दंड कैसे दे सकते हैं? 1 और जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम नहीं होते हैं। अति मंद कषाय में ना दंड देने के परिणाम है ना सहायता करने के परिणाम है। तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी। तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, मतलब तुम मदद कहाँ करोगे, तुम कषाय ही निकालोगे, भड़ास ही निकालोगे। तथा मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करें? मंद कषाय तो हो गए परंतु तुम्हारी शक्ति ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। ओके, जो अपन ने चार्ट में लिखा है क्या आपको वही पैराग्राफ में मिला? हाँ जी या ना? ओके, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई मदद नहीं कर पाएंगे वो लोग, देव, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये? हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं, मदद करेंगे, पर मदद करेंगे जरूर, परंतु कब? लेकिन ये समझा तो यही रहे ना क्या समझाने की कोशिश ये की जा रही है हाँ, कि वो मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रीजंस है, मतलब उनकी कंडीशंस है इसलिए नहीं कर पा रहे। हाँ, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो कर पाएंगे। हाँ, अच्छा, ठीक। कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो अवश्य मदद कर पाएंगे। ये भी डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, उसके लिए भी ये सारे नॉर्म्स होना, क्या मदद करने के लिए ये जो 3 कंडीशन से पहले ज्ञान होना चाहिए, हाँ, फिर उसकी कषाय मध्यम होनी चाहिए और फिर शक्ति भी होनी चाहिए। बराबर। इनके बिना तो होगा नहीं। हाँ, और उसमें मदद करने वाले का पुण्य भी तो होना चाहिए ना। हाँ, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अरे अगर सब करने की ताकत है पर तुम्हारे कर्म का ही उदय वैसा नहीं है तो भले आदमी तीर्थंकर भी आकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एक तो ध्यान से समझना, अल्टीमेटली तो फिर वो उसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, उसके पाप का सॉरी पुण्य का उदय नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, बराबर बराबर, परंतु पुण्य का उदय है, निमित्त नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? हो भी तो वैसा भी तो हो सकता है ना कि जो योग्य निमित्त चाहिए वो सामने आ ही नहीं रहा है, तो तभी होगा जब योग्यता होनी होती है। ठीक है, कोई प्रश्न है? भैया जी ये जैसे अति मंद कषाय हो हाँ, तो परिणाम क्यों नहीं होंगे? अरे अति मंद कषाय में क्या होगा? वो तत्व विचार कर रहा होगा, शास्त्र स्वाध्याय कर रहा होगा, भगवान की भक्ति पूजन कर रहा होगा। अष्टानिक पर्व चल रहे हैं, अभी अष्टानिक पर्व चल रहे हैं ना, तो अभी कहाँ पर गए सभी जन? 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में गए, तो वहां पर जाकर के भक्ति पूजन कर रहा है 2400 घंटे। तो ये तो अति मंद कषाय है। ऐसी अति मंद कषाय में वो कहाँ मदद करने जाएगा? समझ में आ रहा है? क्वाइट लॉजिकल। हाँ जी। ओके, और तीव्र कषाय की तो बताने की जरूरत ही नहीं, ये इतने गुस्से में कहाँ मदद करने जाएगा? मदद नहीं कर सकता है वो। सिंपल सी बात है, अगर मैं बहुत गुस्सा हो गया हूँ, कोई मुझे मदद मांगने आ जाए, मैं क्या कहूँगा? चल रे तिकड़े, मैं इतने गुस्से में हूँ, कहते हैं या नहीं कहते हैं? सिंपल सी बात है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई जब भी गुस्से में होता है और मदद मांगने आए तो और गुस्सा हो जाता है, यार
तेरे को क्या पड़ी, मेरी इधर पड़ी है ना, तेरे को क्या है, समझ में आ रहा है। घर में भी देखा नहीं और घर में भी आप देखते ही है, ये तो डेली एपिसोड है। किसी की सटक गई होती है दिमाग से, वो नहीं एंटरटेन करता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब बातों को भी विचार करना चाहिए। आगे अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यदि अपनी शक्ति एक मिनट, आपने यहाँ पे एक चीज बताई थी ना, धर्मानुराग नहीं हो सकता। हाँ, कब नहीं होगा? तीव्र कषाय। कब नहीं होगा धर्म? अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके। आगे, यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहायता करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का नियम तो है नहीं, ऐसा समाधान किया। मतलब इस प्रकार कार्य होने का नियम तो है नहीं, मतलब देवादि आएंगे मदद करेंगे तो ही कार्य होगा, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे ख्याल से कम 200 कथाएं तो पढ़ी होगी। मुझे बताइए इन 200 कथाओं में से कितनी घटनाओं में आपको ये मिलता है कि देवादि ने आकर के मदद करी? कितनी घटनाओं में दिखता है? क्या पूछा भैया जी? मैं ये पूछ रहा हूँ, हमने इतनी सारी कथाएं पढ़ी होगी, इन जनरल मैं अंदाजा मान के चल रहा हूँ 200 कथाएं पढ़ी है अपनी जैन धर्म की। प्रश्न मेरा ये है, इन 200 कथाओं में आपको कितनी कथा ऐसी मिली जहां पर देव देवी ने आकर के मदद करी है या दंड दिया है? तो सीता का उदाहरण है। हाँ, पार्श्व और बरोबर, कुत्ता था, उसको नवकार मंत्र गिनाया गया, ये कराया था। वो तो मदद थोड़ी न करने आया था, बाद में मदद करने आया था, वो ठीक था। ओके, जैसे रक्षाबंधन की कथा में कह सकते हैं कि उसके हाथ ऊपर ही रह गए, बराबर, किलित कर दिए थे, चारों मंत्रियों के हाथ किलित कर दिए थे, तो ये दंड देने का एक उदाहरण हो गया। परंतु मुझे बताइए, अब कहाँ 200 कथाएं आपने पढ़ी और आपने मुझे उदाहरण कितने दिए? 3। मतलब एक से बहुत ही कम। हाँ, करेक्ट। मैं वही निष्कर्ष निकालना चाह रहा हूँ कि बहुत रेयर, बहुत ही कम आपको ऐसे केसेस मिलेंगे कि कोई देवादि आकर के मदद कर रहा है, कोई दंड दे रहा है, बहुत कम मिलेगा आपको। अरे सौधर्म इंद्र भी 66 दिन के बाद मदद के लिए आया। तो विचार कीजिए, सामान्य देवों की तो छोड़ो, सौधर्म इंद्र भी भूल गया, बाबा समो शरण लगा हुआ है, गणधर आए नहीं है। वैसे प्रश्न है मेरा, अगर इंद्रभूति गौतम आते नहीं तो क्या होता? एकदम हटके टॉपिक, एकदम हटके, परंतु वैसे ही पूछना चाहता हूँ, अगर इंद्रभूति गौतम गणधर ना होते तो? दूसरा मंत्र देवेंद्र वाणी नाके, हाँ, उपादानगत योग्यता तो होगी ना, निमित्त वाला नहीं बन रहा था, उपादानगत योग्यता तो होगी, तो होगा नहीं। परंतु निमित्त तो सामने चाहिए ना, 5 समय के बिना काम तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है? ये बोलते हैं ना, निमित्त सिंपली प्रेजेंस रहती है उसकी, बाकी योग्यता तो उपादान वाली रहती है ना। तो सही है, उसके बिना भी नहीं होगा, लेकिन होना तो उपादान योग से। अरे अगर गणधर वहां पर झेलने के लिए, विद्या झेलने के लिए, दिव्य ध्वनि को झेलने के लिए उपस्थित ना होना, तो उस अरंत को ही तीर्थंकर कहने वाला नहीं है। क्या कहा? उस अरंत को कोई भी तीर्थंकर कहने वाला नहीं। क्यों? तीर्थंकर होते ही इसलिए कि उनकी वाणी को कोई तो भी झेल सके। समझ में आ रहा है? अगर वो झेलने वाला व्यक्ति ही नहीं है तो व्यक्ति का है, फिर वो समोषण का है, और फिर वो भगवान का है। भगवान हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु वो तीर्थंकर नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा तो बन ही नहीं सकता है ना, ये तो
पंचमारा था और इसके लिए ऐसा बना ना, हाँ हुंडा अवसर पेणी काल का। बराबर। चौथा आरा ये हुंडा अवसर पेणी काल है, इसके लिए ऐसे सब हुआ ना, बाकी ऐसा होता ही नहीं ना। हाँ प्राय ऐसा नहीं होता, परंतु ये हुंडा अवसर पे निकाले एकदम स्पेशल कैटेगरी वाले हैं। स्पेशल कैटेगरी मतलब लाखों करोड़ों असंख्यातों कल्पकाल बीत जाने के बाद एक हुंडा अवसर पे नहीं आता है। असंख्यात क्या कहा मैंने अभी, कल्पकाल बीत जाने पर ये ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे काल में ही हमारा जन्म क्यों हुआ है, ऐसा कभी कभी सोच में आ जाता है। अरे और फिर से वही बात, आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसे आपको मिल गया वैसा फल। लेकिन कितने अच्छे कर्म करने वाले भी जो सम्यक दर्शन के साथ में, जिनको इतना बोधि भी है, उनके तो कितने अच्छे कर्म हुए होंगे, फिर भी ऐसे हुंडा अवसर पेणी काल में है, ऐसे सोच लो। ऐसा सोचिए ना कि ऐसा समय है कि इसमें सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं, उधर की तरफ चलिए। वो तो है ही। ठीक है, अपन पूरा अलग रास्ते पर चले गए। अब आ जाइए अपने मूल विषय में। वैसे ही गणधर का विषय मैंने उठा लिया था, चलो कोई बात नहीं, कम बैक। एक चीज और मेरे को ये आ रहा है, जैसे भगवान महावीर की शेर की पर्याय में, हाँ वो जब मतलब हिरण का ये कर रहे हैं, हाँ उसी समय उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ तो और वो बोलते हैं कि और जो क्या मुनि ने उनको बताया, अरे तू क्या कर रहा भाई, हाँ तीर्थंकर होने वाला है। अब इसमें भी उपादान और निमित्त वाली बात आ रही है ना यहाँ पे। हाँ तो यदि वो नहीं आते तो उनको वो होता नहीं, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि यदि मुनि महाराज आके उसको ये नहीं करते शेर को, तो उनको ये पता नहीं चलता कि ऐसा उनके सब चेंज हो गया, फिर उन्होंने ये सब बंद कर दिया। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, पांचों समय आकर के मिलते हैं, हम किसी एक समय को हटा करके नहीं सोच सकते हैं, तो वहां पर निमित्त भी हाजिर होना चाहिए था। और फिर वो आपका जो प्रश्न है कि वो कार्य होता या नहीं होता, एक मिनट, फिर आपका जो प्रश्न है कि वो कार्य होता या नहीं होता, जितना देखिए मैंने समझा है, मैं तो कहूंगा कि नहीं होता, क्योंकि वहां पर समवाय ही नहीं, आपको निमित्त ही नहीं है, जो निमित्त होना चाहिए था वो ही निमित्त नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी थोड़ा सा इलेक्शन चल रहा है, तो थोड़ा माहौल बन रहा है, तो उसी की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ थे, यदि अपनी शक्ति हो तो वो भी हो गया अपना। आगे यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय करने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है, ये तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरहंतादि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि आप वितरक विज्ञानता से हटे तो कषाय में ही जाने वाला है। सिंपल सी बात है, वितरकता से हटे तो वो कषाय ही तो है। क्यों, वितरकता इज नथिंग बट कषाय का अभाव, बराबर। तो वही बात है। हाँ जी, कहाँ पर थे अपन। हाँ, अब वितरकता से हटे तो आपको कषाय में ही जाना है, और विज्ञानता से हटे तो आपको अज्ञान में ही जाना है। समझ में आया। एक बहुत ही ज़बरदस्त बिंदु आज मुझे सुबह ख्याल में आया। वैसे एक सोच रहा था, कुछ सोचते सोचते मुझे अपने 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर याद आया। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। 10th स्टैंडर्ड में हमको APJ अब्दुल कलाम का एक चैप्टर था, उसमें साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी इस बात का जिक्र किया गया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने एक असिस्टेंट को पूछते हैं कि बाबा तुम बताओ, साइंस को तुम चुनोगे
या स्पिरिचुअलिटी को चुनोगे? स्पिरिचुअलिटी माने आध्यात्मिकता, ठीक है? तो तुम विज्ञान को चुनोगे या आध्यात्मिकता को चुनोगे? हाँ, वो विचार करके कहता है कि यार ये दो पहलू है ही नहीं, ये तो एक सिक्के के दो, मतलब दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये तो एक सिक्के के दो पहलू है। क्यों? बिकॉज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी गो हैंड इन हैंड। यहाँ पर साइंस मतलब क्या? विज्ञान, विशेष ज्ञान। और स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? वीतरागता। मतलब कहना चाह रहे हैं आप वीतरागता और विज्ञानता को अलग नहीं कर सकते हैं, और उन दोनों से हटे तो आपका सर्वविनाशी होना है। एक से भी चूक गए तो भी आपका सर्वविनाश होना है, ठीक है? आपने कहा नहीं मैं तो रागी बनूंगा परंतु सर्वज्ञ हो जाऊंगा, नहीं चलेगा। नहीं मैं तो सिर्फ वितरागी बनो रहूंगा, मुझे सर्वज्ञ नहीं होना है, संभव ही नहीं है। तेरे को सर्वज्ञता मिलेगी ही मिलेगी। अगर एक ही का पक्ष करेंगे तो पता नहीं होना है। समझ में आ रहा है? तो ये भी बात है, जानने लायक बात थी। चलिए, कोई आपको प्रश्न हो और तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। ये प्रकरण अपना पूरा हो चुका है। बाकी के क्वेश्चन पेपर किसी और दिन रखें? कब रखने हैं तो आप बताइए। संडे में रखना था। भूल जाएंगे नहीं तो बाकी। क्या कहा?